कांग्रेस में गुटबाजी काफी बड़े स्तर पर है, क्या कोई बोलेंगे? गुटबाजी नहीं है, कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 100 टुकड़ों में बट गई है और ये उसका हर्ष हुआ कि 250 मात्र लोग प्रदेश अध्यक्ष के आने में थे और कमलनाथ जी के आने में 10,000 लोग थे। अंदाजा लगा सकते हैं अब किसकी पॉपुलरिटी क्या है। गुटबाजी को नकार कैसे सकते? सिंधिया जी ने क्या किया फिर? सिंधिया जी कांग्रेस पार्टी में है, थे ना, तो फिर गुटबाजी है क्या सिंधिया जी जो कांग्रेस? विरोधी आरोप लगाते हैं। विरोध आरोपी क्या, जो मर गया उसकी क्या बात करते हैं? हाँ, दो गुट सर यहाँ भी माने जाते हैं, कमलेश्वर पटेल जी का, अजय सिंह राहुल भैया जी। नहीं है, कोई गुट नहीं है। सब लोग एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। जबरदस्ती का आप मीडिया वाले जरूर गुट बना रहे हैं। साथियों नमस्कार। मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है और अभी हम हैं मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में। मध्य प्रदेश का सिंगरौली जिला जो कि प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर में आता है और सिंगरौली की अगर हम बात करें तो सिंगरौली से मेयर पद के लिए कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी उम्मीदवार अरविंद सिंह जी चंदेल को उतारा है मैदान में। किस विशेष उद्देश्य को लेकर आपने इस चुनावी मैदान में अपने आप को उतारा है? देखिए, हमारे यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी ने हमें विश्वास जताया है, हमें प्रत्याशी बनाया है कांग्रेस का अधिकृत। हम एक संकल्प पत्र 20 बिंदु का जारी किए हैं। उस 20 बिंदुओं को लेकर हम चुनावी मैदान में हैं। लगातार हमारी जनसभाएं हो रही हैं। हमारे साथ हमेशा लगातार आदरणीय रेणु शाह जी, आदरणीय राम अशोक शर्मा जी, आदरणीय कुंदन पांडे जी, सब लोग, पूरी टीम कांग्रेस की लगी हुई है। और इस बार जिस तरह से जनता का समर्थन मिल रहा है, पिछले 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार शहर में बनने जा रही है और हमारा जो संकल्प है वो स्वच्छ सिंगरौली, विकसित सिंगरौली, समृद्धशाली सिंगरौली बनाने का जो सपना है उसे हम संकल्प रूप में परिणित कर किए हैं। और मुझे यदि सिंगरौली की जनता आशीर्वाद जिस तरह से दे रही है, अभी यदि 6 तारीख को आशीर्वाद प्राप्त हुआ तो निश्चित रूप से मैं विकसित सिंगरौली, समृद्धशाली सिंगरौली बनाने का अपने संकल्प को पूरा करूंगा। सर 45 वार्ड हैं और 45 वार्डों में से कितने वार्डों की तैयारियां आपने कर ली हैं और कितने वार्डों की तैयारियां करनी बाकी है? मैं जिस दिन से हमें टिकट प्राप्त हुआ है, मैं दौरा तो हमेशा करता हूं, 32 साल से संघर्ष कर रहा हूं, लेकिन जब से हमें टिकट प्राप्त हुआ है या हमारे नाम की घोषणा हुई है, तब से लेकर जिस दिन हमें सिंबल अलॉट हुआ तब तक मैं 45 वार्ड का मैं भ्रमण कर चुका। दूसरी बार मेरा 45 वार्ड के भ्रमण चालू है। मेरी पूरी तैयारी है और इस बार बहुमत से अधिक, 2/3 बहुमत से अधिक पार्षद हमारे जीत के आ रहे हैं और नगर में स्पष्ट बहुमत से कांग्रेस की सरकार बन रही है। सर यहाँ पे देखने की बात है, कांग्रेस पार्टी है, इस बार 5 कंटेंडर्स हैं जिसमें शिवसेना की बात करें, चाहे कांग्रेस, बीजेपी तो पहले से भी थी, आम आदमी नई पार्टी और जिस जोश और उमंग के साथ आई है, और साथ में बीएसपी। क्या लगता है आपको सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी कौन है आपका? देखिए, चुनाव लड़ने वाले तो 12 लोग लड़ रहे हैं, तो 12 को प्रतिद्वंदी तो नहीं माना जा सकता। और सही बात यह है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतारा है, उससे भारतीय जनता पार्टी कई खंड खंड में बट गई, विघटित हो गई और कांग्रेस पूरी यूनाइट होकर चुनाव लड़ रही है और जनता का पूर्ण समर्थन है। और पिछले 7 सालों में जिस तरह से सिंगरौली की जो सड़कें पूर्व महापौर श्रीमती रेणु शाह कांग्रेस सरकार में बनाई थी, वो सब खत्म हो गई। जनता का काफ़ी भाजपा के प्रति रोष है और उस रोष को हम भुनाने में सफल हो रहे हैं और निश्चित रूप में नगर सरकार कांग्रेस की बन रही है। सर आपने जिक्र किया है बीजेपी का और कांग्रेस का, आम आदमी पार्टी को कैसे भूला जा सकता है सिंगरौली में? देखिए, लड्डू झाड़ू बांट कर एक बार कुछ वोट हासिल कर लेने से संगठन खड़ा नहीं होता। क्या 5 वर्षों में जो आम आदमी की प्रत्याशी हैं उन्होंने कहीं सड़क पर संघर्ष करते आपने देखा क्या?
या कहीं किसी के सुख दुख में खड़ा होते देखा आपने? और अब व्हील चेयर से आ गई हैं। तो ये सिंगरौली की जनता अच्छी तरह से समझती है और ऐसे लोगों को सबक भी सिखाएगी। पता तो होगा ही आपके 2 तारीख को दिल्ली के राजा मुख्यमंत्री केजरीवाल जी आ रहे हैं, उनके आने से कुछ फर्क पड़ेगा यहाँ की जनता में? दिल्ली के राजा के से सिंगरौली के से जनता से क्या लेना देना? हमें आसमान में चांद बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन वो कभी हकीकत सामने होता नहीं है, इसलिए उसकी कल्पना करना ही मिथ्या है। आपके विरोधी आप पर आरोप ये स्पष्ट तौर पे लगा रहे थे, मैं तो कई प्रत्याशियों का भी साक्षात्कार ले चुका हूं, उसमें स्पष्ट रूप से ये बोला गया था कि माननीय कमलनाथ जी का सिंगरौली आना और इस चुनाव में आपके लिए वोट मांगना कहीं न कहीं कमी थी, और एक जैसा नेता सिंगरौली को चाहिए था वैसा नेता है नहीं अरविंद जी, इस वजह से बैसाखी आई और बैसाखी के रूप में माननीय कमलनाथ जी आए और सपोर्ट कर रहे हैं। क्या और पार्टियों के नेता आ रहे हैं वो सब बैसाखी आ रहे हैं? अभी मुख्यमंत्री आना है, वो बैसाखी है। और आप बता रहे हैं कि राजा आ रहा है, वो बैसाखी है। और हमारे कमलनाथ जी तो 15 महीने की सरकार चलाए हैं, और जो जन हितैषी उन्होंने योजनाएं चलाई हैं, और राष्ट्रीय हितैषी योजनाएं जो उन्होंने चलाई हैं, जो प्रदेश हितैषी योजनाएं चलाई हैं, उसके आधार पे हम वोट मांग रहे हैं। और हम राष्ट्रीय दल के हैं और हमने 32 वर्ष संघर्ष किया है। मैं किसी दल के बारे में पूछता हूँ, किसी के पास कोई रोड मैप है क्या? और बता दें कोई संघर्ष क्यों हो। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रहे हैं, वो बता दें 4500 वार्ड में अब जाके पता कर लें, कभी अपना चेहरा दिखाएं क्या 45 वार्डों में? ये तो आम जनता जवाब देगी कौन नेता है कौन नेता नहीं है। सर बैसाखी जहाँ पे ऐसे बात हुई तो माननीय कमलनाथ जी का यहाँ आना क्या क्या संकेत देता है? क्यों फिर यहाँ आना? कमलनाथ जी हमारे नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो पूरे 16 नगर निगम में जा रहा है, सतना में आए हुए हैं, 16 नगर निगम में प्रचार कर रहे हैं, वो करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? मुख्यमंत्री आ सकता है। एक और बात देखने को मिलती है कि कांग्रेस में गुटबाजी काफी स्तर पर है, क्या कोई गुटबाजी नहीं है, कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 100 टुकड़ों में बट गई है, और ये उसका हर्ष हुआ कि 250 मात्र लोग प्रदेश अध्यक्ष के आने में थे, और कमलनाथ जी के आने में 10,000 लोग थे। अंदाजा लगा सकते हैं अब किसकी पॉपुलरिटी क्या है। को नकार कैसे? सिंधिया जी ने क्या किया फिर? सिंधिया जी कांग्रेस पार्टी में है, थे ना, तो गुटबाजी है क्या? सिंधिया जी कांग्रेस विरोधी आरोप लगाते हैं। विरोध आरोपी क्या? जो मर गया उसकी क्या बात करते हैं? हाँ, 2 गुट सर यहाँ भी माने जाते हैं, कमलेश्वर पटेल जी का, अजय सिंह राहुल भैया जी। है कोई गुट नहीं है, सब लोग एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। जबरदस्ती का आप मीडिया वाले जरूर गुट बना रहे हैं। मीडिया वालों पर सर आरोप लगाने से आपके विरोधियों के मैं प्रश्न मैं कौन सा विरोधी? बोलिए ना आप भी तो देख रहे हैं, ऐसा प्रश्न किस बात का? आप भी तो देख रहे हैं पाठक जी। सर एक और लास्ट चीज़, ये जो चुनाव है और इस चुनाव में आप किस विशेष उद्देश्य को लेके आए हुए हैं? आप सबसे पहला काम क्या करेंगे ये जब मेयर बनने? मैंने 20 बिंदु का संकल्प पत्र मैंने दिया है। संकल्प पत्र आपको मैं दे रहा हूँ, आप देख लें मैं कौन सा। मेरे लिए 20 मुद्दे अहम हैं और 20 मुद्दे पे मैं काम करूँगा। मैं भारतीय जनता पार्टी की तरह जुमला नहीं पढ़ रहा हूँ। ये है, ये 20 बिंदु हैं और ये मेरा संकल्प पत्र है। ठीक, आज संकल्प पत्र है, इस संकल्प पत्र के आधार पर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। थैंक यू सर समय देने के लिए। और आज हमारे साथ थे, जैसा कि आप लोगों ने देखा, श्री अरविंद सिंह चंदेल जी, मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से मेयर पद के प्रत्याशी।